नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दिव्य गोधन अर्क यानी गौमूत्र के फ़ायदों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसको प्रयोग करने की सही विधि, इसको प्रयोग करने के दौरान किन किन बातों का सावधानियां रखनी चाहिए, इसके अलावा इसका कोई नुकसान तो नहीं है, ये सब बातें आपको आगे इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये पतंजलि की तरफ से आता है, जिसका नाम है दिव्य गोधन अर्क या गौमूत्र, जिसकी प्राइस जो है वो 50 रुपये होती है और ये 450 ml की पैकिंग में आता है। आप इसे किसी भी पतंजलि स्टोर से ख़रीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा यदि हम इसकी एक्सपायरी डेट की बात करें तो ये 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। इसकी एक्सपायरी डेट 1 साल की होती है। यदि हम अब बात करें इसके फ़ायदों की, तो जो गोधन अर्क है यानी जो गौमूत्र है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो ये गौमूत्र होता है वो जो चरने वाली गाय होती है, जो गाय विभिन्न प्रकार की घास फूस जड़ी बूटियाँ चरती है, उसके मूत्र से ही बनाया जाता है। इस प्रकार जो बाहर चरने वाली गाय है उसके मूत्र में इन सभी औषधियों का रस मिल जाता है, इसलिए जो गौमूत्र होता है उसका औषधीय प्रयोग किया जाता है। इसको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम बात करें इसके फ़ायदों की, जो सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा है वो यह मोटापे को लेकर है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना किसी एक्सरसाइज और जिम के वो 3 से 5 किलो वज़न सिर्फ गौमूत्र का इस्तेमाल करने से कम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को वात रोग है, जैसे कि आर्थराइटिस है, पेट की समस्याएं हैं, शरीर में बहुत सारी गंदगी जमा है, जैसे कि यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारा खून जो है वो अशुद्ध हो जाता है। तो खून को साफ़ करने के लिए गौमूत्र रामबाण है। यदि आप सुबह शाम गौमूत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके खून में कोई भी अशुद्धि नहीं रहेगी और आपको आर्थराइटिस और स्किन, दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। जैसे कि आपको बताया, ये हमारे खून को शुद्ध करने का काम करता है। तो यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये फैटी लीवर यानी लीवर संबंधित समस्याओं में, किडनी संबंधित समस्याओं में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उसमें भी। इसके अलावा यदि आपकी आंतों में कोई गंदगी जमा है, आंतों को साफ़ करना है, तो उसमें भी पतंजलि गौमूत्र या गोधन अर्क को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अस्थमा और कफ संबंधित समस्याएं हैं, जिनको लंबे समय से कफ जमा हुआ है, गले में दिक्कत है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुराने समय का जमा हुआ कफ है वो भी पतंजलि गौमूत्र का इस्तेमाल करके आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बड़े फ़ायदे हैं। इस आयुर्वेद के अंदर गौमूत्र को कैंसर के इलाज के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको जानकारी भी होगी, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसे पंचामृत दिए जाते हैं, उसमें से एक जो है वो गौमूत्र होता है। गौमूत्र के साथ साथ तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, नीम और गेहूँ का ज्वारा भी दिया जाता है। तो गौमूत्र का इस्तेमाल करने से कैंसर में भी फ़ायदा होता है। इसके अलावा पेट के कोई भी रोग हैं उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे इसके कुछ बड़े फ़ायदे। दोस्तों, यदि अब बात करें इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका, तो आपको खाली पेट इस गौमूत्र को लेना है। सुबह शाम खाली पेट 25 से 30 ml, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 ml लेना है। और शुरुआत जब करते हैं तो कम मात्रा से करें, तो 10 से और 30 ml तक आप इसको ले सकते हैं, बराबर मात्रा में पानी के साथ। पानी यदि गर्म होगा या गुनगुना होगा तो इसका फ़ायदा और भी ज़्यादा रहेगा। या आपको कोई और रोग है तो उस संबंधित रोग के लिए आप किसी वैद्य की सलाह भी ले सकते हैं। एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगा कि गौमूत्र जो है वो डिस्टिलेशन के बाद बनाया हुआ है। जब इसको हम काफ़ी लंबे समय तक रख देते हैं तो इसके बेस में आपको कुछ इम्प्योरिटीज़ या हम कहेंगे कुछ कण दिखाई दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस्तेमाल करने से पहले इस गौमूत्र को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, बगैर हिलाए, क्योंकि वो जो कण है वो आपके नीचे बैठ जाएंगे और गौमूत्र आप ऊपर से यूज कर लेंगे।
एक मैं बताना चाहूँगा, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल काऊ के यूरिन जैसी होती है, तो आप नाक बंद करके या किसी भी प्रकार इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें कुछ सावधानियों की, तो जो छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनको गौमूत्र का इस्तेमाल वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसकी मात्रा को आपको ध्यान रखना चाहिए। मात्रा की शुरुआत कम से ही करें। यदि कम मात्रा में आप कंफर्टेबल हैं तो धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाएं। यदि हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो अभी तक जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनको इसका कोई भी बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखा है। यदि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो आप इसका इस्तेमाल बंद कर सकते हैं या किसी वैद्य की सलाह के अनुसार ही आप इसका इस्तेमाल करें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई सलाह है या सुझाव है तो आप वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप फ्यूचर में किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौमूत्र का प्रयोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में भी किया जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या और काफ़ी लंबे समय तक है, तो कब्ज़ का परमानेंट इलाज जो है वो गौमूत्र से हो जाता है।